Hello my dear friend, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल से एक वीडियो लेके आता हूँ जिसमें हम डिस्कस करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल, जिसको इंग्लिश एडिटोरियल को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। जो भी इसमें वोकेबलरी वर्ड्स आते हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे हम इसको अपने कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। और ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, स्पेसिफिकली जो मेंस पेपर लिख रहे हैं यूपीएससी का या स्टेट पीसीएस का या बैंकिंग के एग्ज़ाम लिख रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे इंग्लिश आती है या जीएस आती है, जनरल साइंस आती है, करंट अफेयर्स आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम एक आर्टिकल लेंगे उसका नाम है कैन कन्विक्टेड लेजिस्लेचर बी डिसक्वालीफाइड फ्रॉम असेंबली। तो जिसको सज़ा मिलती है, क्या जो लेजिस्लेचर हैं, रूल बनाने वाले हैं, जो अपने पॉलिटिशियन हैं, एमएलए हैं या एमपी हैं, तो वो डिसक्वालीफाई हो सकते हैं क्या किसी चीज़ से, या कोई जैसे उसके लिए प्रोविज़न है। इस एडिटोरियल में हमें क्या पता चलेगा कि इसमें यूपी की बात की गई है। जो दो यूपी के जो लेजिस्लेचर हैं, रूल बनाने वाले हैं, उनमें से एक डिसक्वालीफाई कर दिया, एक डिसक्वालीफाई नहीं किया, उसमें क्या क्या प्रोविज़न है दैट कैन बी बेनिफिशियल फॉर आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो इसमें वाई वर टू यूपी लेजिस्लेचर, तो वाई वर ये पास्ट टेंस में बात हुई है क्योंकि वाई वर इसलिए आया कि प्लूरल फॉर्म में बात हुई है, दो बंदों के लिए बात कर रहे हैं। टू उत्तर प्रदेश अवार्डेड प्रिजन सेंटेंस, तो उत्तर प्रदेश के लेजिस्लेचर हैं, अवार्डेड उनको अवार्ड किया गया है प्रिजन सेंटेंसेस, मतलब उनको कैद की सज़ा सुनाई है। क्यों? अंडर व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन के अंडर कैन एन एमएलए और एमपी सेंटेंस बाय कोर्ट, सेंटेंस मतलब जिसको सज़ा मिली देती है, कन्विक्टेड है, बी रिमूव फ्रॉम देयर पोजीशन, उनको उनकी पोजीशन से कैसे रिमूव किया जा सकता है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे बात हो रही है के वेंकटरमन्ना ने लिखा हुआ है, ये पॉलिटिकल साइंस के लिए भी, जीएस पेपर नंबर 2 के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसमें 2 उत्तर प्रदेश लेजिस्लेचर वर कन्विक्टेड ऑन क्रिमिनल चार्जेस, जो उत्तर प्रदेश के जो लेजिस्लेचर हैं, एमएलए हैं, तो वो कन्विक्टेड, उनको अपराधी ठहरा दिया गया है ऑन क्रिमिनल चार्जेस। क्रिमिनल चार्जेस में आपको पता है एक सीआरपीसी होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और एक होता है सिविल प्रोसीजर कोड। आपको पता है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में 1908 में आए थे, और 1974 में जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आया था। तो इसमें बोला गया उनको क्रिमिनल ट्रायल, आईपीसी जो इंडियन पिनल कोड की धारा के तहत उनको क्रिमिनल ठहराया गया है। बट इसमें क्या बोल रहा है राइटर, बट ओनली वन ऑफ देम हैज़ बीन डिसक्वालीफाइड, उनमें से एक को ही डिसक्वालीफाई किया गया है, एंड हिज सीट डिक्लेयर वैकेंट, उसकी सीट को वैकेंट खाली बताया गया है बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट, जो सचिवालय है स्टेट का, उसने उसको डिसक्वालीफाइड बता दिया गया है। आजम खान, जिसका नाम है आजम खान, द समाजवादी पार्टी एमएलए, समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, फ्रॉम रामपुर वहाँ का एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है, उससे हैं जो द समाज रामपुर वाज सेंटेंस ए 3 ईयर जेल टर्म, उसको 3 साल की सज़ा हुई है, जेल टर्म हुई है, फॉर मेकिंग एन इन्फ्लेमेटरी सेंटेंस, इन्फ्लेमेटरी स्पीच, इन्फ्लेमेटरी मतलब भड़काऊ, एकदम आग लगा देने वाला उन्होंने स्पीच दिया, भाषण दिया इन 2019 में, एज डिसक्वालिफिकेशन अपॉन, तो डिसक्वालिफिकेशन अपॉन मतलब डिसक्वालीफाई हो गए हैं वो, अपॉन किस पे, अपॉन कन्विक्शन ऑन ए क्रिमिनल चार्जेस। आपको पता है कि डिसक्वालिफिकेशन है किस पे, अपॉन कन्विक्शन चार्जेस पे, कन्विक्शन पे सजा मिलने पे डिसक्वालिफिकेशन हो जाती है। अकम्पनीड का मतलब होता है इसके साथ मिलाकर, बाय ए प्रिजन सेंटेंस ऑफ 2 ईयर्स, प्रिजन सेंटेंस अगर मान लो बंदे को 2 साल की सज़ा हो जाती है तो उसको डिसक्वालीफाई किया जाता है। एंड मोर इज इमीडिएट, इमीडिएट मतलब साथ में, जल्दी, द असेंबली सेक्रेटरी डिक्लेयर्ड हिज सेट वैकेंट, तो असेंबली के जो सचिव हैं उन्होंने क्या कर दिया, उनको उनकी सीट को खाली बता दिया गया। हाउएवर देयर हैज़ बीन नो सच रिस्पॉन्स इन रिगार्ड टू दी विक्रम सिंह सैनी, दूसरे एमएलए जो है विक्रम सिंह सैनी है नाम है उनका, तो उनके बारे में ऐसा प्रोविज़न नहीं है। और एमएलए फ्रॉम खतौली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का, खतौली, आफ्टर ही वाज सेंटेंस फॉर 2 ईयर्स, मतलब उसको सेंटेंस होगी 2 साल की, इम्प्रिजमेंट इन कनेक्शन विद दी मुजफ्फरनगर रॉयट्स, जो मुजफ्फरनगर में 2013 में दंगे हुए थे, उनके मामले में उसको सैनी को जो हुई है सज़ा, तो उसमें भी वो डिसक्वालीफाइड नहीं हुए हैं। इसमें इसलिए हमें ये प्रोविज़न आगे बताया गया है एडिटोरियल में कि व्हेन डज कन्विक्शन अट्रैक्ट डिसक्वालिफिकेशन, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कब डिसक्वालिफिकेशन होती है, कब डिसक्वालिफिकेशन नहीं होती है। तो सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, आपको मैं पहले इसका पास बताना चाहूँगा क्या सिस्टम होता है। जैसे अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है,
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने संविधान के आर्टिकल 324 में आता है, 324 में बात करता है कि भाई जो ये इलेक्शन को अच्छे से कंडक्ट कराता है, बट जो कंडक्ट कराने का मैनर है, फंक्शन है, वो एलोबरेट या डिस्क्राइब नहीं किए गए हैं। तो उसके लिए हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और 1951 लेके आए थे। तो उसका क्या प्रोविज़न होता है कि भाई जितने भी जो भी उसमें एक वैल्यू एडिशन चीज़ है, कैसे कंडक्ट कराना, उसके फंक्शन क्या होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, वो हमने एक्सप्लेन करने के लिए लॉ लेके आए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का यही मतलब होता है कि भाई आगे बढ़ा के उसमें एलोबरेट तरीके से कोडिफाई वे में दिया हुआ है, एलोबरेट करना है तो जुडिशरी इंटरप्रेट करेगी या फिर उसको लॉ मेकर्स लॉ लेके आएंगे। लेजिस्लेचर ने लॉ बनाए आरपीए 1950 का और आरपीए 1951 का। तो उस पर ये बात हो गई। अब पहला कंटेक्स्ट पता चल गया कि भाई क्या क्या है। मान लो यूपी के एक एमएलए डिस्क्वालीफाई कर दिया, दूसरा डिस्क्वालीफाई नहीं किया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में मैंने बता दिया आर्टिकल 324 में, आरपीए 1950 1951। अब क्या बताएंगे कि जो सेक्शन 8 किसका, आरपीए 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का 1951 का सेक्शन 8 में दिया गया है, कंटेन्स प्रोविजन एंड एम्ड एट डिक्रिमिनलाइजिंग इलेक्टोरल प्रैक्टिस। जो इलेक्टोरल प्रैक्टिस है उनको डिक्रिमिनलाइज करना है, उनको जो जुर्म हो रहा है। आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिशियन क्या है, मैन एंड मनी पावर पे वो जीतते हैं, तो उसको डिक्रिमिनलाइज करना है। सेक्शन 8 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का क्लोज यही कहता है। देयर वर 2 कैटेगरीज ऑफ क्रिमिनल केसेस दैट अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन अपॉन कन्विक्शन। सजा होने पे 2 तरह की कैटेगरी है। कैसे? इन द फर्स्ट कैटेगरी आर ऑफेंसेस दैट इंटेल डिस्क्वालिफिकेशन। इंटेल क्या होता है, मतलब जो बुलवाते हैं, मतलब वो जो हकदार होते हैं, दैट इंटेल डिस्क्वालिफिकेशन फॉर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर अपॉन एनी कन्विक्शन। मान लो कोई सजा हो जाती है तो 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो सकता है बंदा। इफ द पनिशमेंट इज फाइन द 6 ईयर पीरियड विल रन फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। जब मान लो कम दिन की सजा होती है तो कन्विक्शन डेट से ही स्टार्ट हो जाती है उसकी। बट क्या, जेल से आने पे बंदे का जेल से जिस दिन बाहर आके आया तो उससे 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो सकता है, ये प्रोविजन होता है। जो मेजर इंडियन पीनल कोड ऑफेंसेस आर इंक्लूडेड अंडर दिस एक्ट, मेकिंग स्पीचेस दैट कॉजेज एनमिटी बिटवीन 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप के बीच में अगर कोई हेट्रेड फैलाता है तो वो इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 153A 153A में लिखा गया है कि एंड डूइंग सो इन प्लेस ऑफ वर्शिप, पूजा के स्थान पर जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पे अगर हेट्रेड फैलाएगा तो सेक्शन 505 मतलब 505 के तहत, और सेक्शन 153 इंडियन पीनल कोड के, आपको ये 2 प्रोविजन याद रखने हैं, अनुच्छेद रखने हैं कि 153 और 505 के अंदर बंदे को ब्राइबरी और कोई रिश्वत देने पे, या पर्सोनेशन मतलब इम्पोर्शनेशन होता है कि आप किसी को पर्सोनिफाई कर रहे हैं, मतलब झूठला रहे हैं, या आप कोई मतलब पब्लिक फिगर बन के किसी को पागल बना रहे हैं, वही चीज़ है। और ड्यूरिंग द इलेक्शन के टाइम एंड अदर इलेक्टोरल ऑफेंसेस, तो अलग और कोई अपराध करता है इलेक्टोरल प्रैक्टिस से तो उसमें ये उसको बंदे को कन्विक्ट किया कर दिया जाता है। तो बिसाइड सीरियस सच प्रोविजन स्पेशल लॉ द प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट्स कस्टम एक्ट्स अगर कुछ प्रोविजन जैसे मान लो बंदे सिविल राइट्स के अंदर या युवा अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के अंदर भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है कोई भी पॉलिटिशियन। ये सारे प्रोविजन हमारे संविधान में या रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में हमने इंक्लूड किए हुए हैं। इस चीज़ में एक मैं केस बताना चाहूँगा कि लिली थॉमस केस 2013 से पहले क्या था। आपको पता होगा कि बहुत सारे जैसे शिबू सोरेन जो झारखंड के सीएम बहुत बार बने थे, तो वो भी मान लो अपराध पे अपराध करते गए, पॉलिटिशियन बनते गए। क्योंकि पहले क्या होता था, 2013 से पहले कोई भी पॉलिटिशियन है अगर उसने आगे विद इन दी 3 मंथ्स, मान लो कोर्ट ने कोई सज़ा सुना दी उसको, विद इन दी 3 मंथ्स अगर वो आगे केस फाइल कर देता है, देन ऑटोमेटिकली दैट पर्सन विल एलिजिबल टू बी, मतलब सीएम बन सकता है, पीएम बन सकता है, उसके लिए वो एलिजिबल रहेगा, ये प्रोविजन रहता है। बट लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया 2013 का, उसके बाद फ्रॉम नाउ देन ऑनवर्ड्स इफ ए पर्सन इज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट्स देन ही वुड बी डिस्क्वालीफाइड अंडर आर्टिकल 324 बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है क्योंकि ये पावर उसको 324 आर्टिकल के अंदर प्रोवाइड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और इसमें क्या है, अंडर सेक्शन 8 क्लोज 4 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट लेजिस्लेशन कुड अवॉइड इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन अंटिल 2013। मतलब ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के में प्रोविजन दिया गया था कि सेक्शन 8 का जो क्लोज 4 है उसमें बताया गया था कि वो डिस्क्वालीफाई को हटा सकते हैं, क्योंकि वो
बहुत सारे रीजन है, जैसे द प्रोविजन सेड दैट विद रिस्पेक्ट टू ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर द डिस्क्लोजर विल नॉट टेक इफेक्ट फॉर 3 मंथ्स। वही मैंने बताया 3 महीने तक नहीं होगी, 3 महीने के अंदर अगर वो फाइल कर देता है केस तो उसकी हट जाएगी, वो केस लड़ सकता था। बट 2013 के बाद ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है अभी। फिर भी क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास अब भी पावर है अंडर सेक्शन 11, सेक्शन 11 जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पावर है उनमें लिखा गया है कि भाई अगर उनको लगे ना कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन को 6 साल से कम कर सकता है या ज़्यादा बढ़ा सकता है। ये टोटली पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, और उसको ही कॉल लेना पड़ेगा इसके बारे में। तो फ्रेंड्स यही इसका करंट अफेयर्स है कि भाई इसके बारे में हमें क्या जानना चाहिए। और अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश बोलने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, then only you would able to master knowledge about the English vocabulary, words and the sentences. If you are facing difficulty, let me know in the comment section. I will try to resolve all the issue.